हेलो गाइस। आज का जो सेशन है वो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को डिस्कस करने के लिए मैं रिकॉर्ड करवा रहा था। कि आज का जो बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने से पहले मैं ये चाह रहा था कि जो है हम जो बुनियादी जो एलिमेंट है, जो मेन उसमें जो शामिल है बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उसको हम पहले समझ लें, ताकि के ये क्या हैं, इनकी क्या अहमियत है और हम इसको कॉन्फ़िगर बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको कॉन्फ़िगर क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से जो है बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। जिसकी वजह से मैंने जो है ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को अलग से रिकॉर्ड करने की रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है वो SAP FICO का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम फ़ंक्शनैलिटी है। इसे आप रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, ट्रैफिकों की बैकबोन, स्पाइन। तो इसलिए जो है मैंने ज़रूरी समझा कि जो है इसको पहले हम समझ लें कि जो है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होती क्या चीज़ है। और इसमें जो है वो सबसे पहला सवाल जो है वो ये बनता है कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होती क्या चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है, अगर मैं इसको एक आम अल्फाज में एक लेमैन को समझने के लिए अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो मैं कुछ यूँ कह सकता हूँ कि एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को खुदकार तौर पर मुतअद्दिद मल्टीपल लाइन्स आइटम में तक़सीम करना, ताकि हर डॉक्यूमेंट की जो है वो मख़सूस रिपोर्टिंग डायमेंशन, जैसे कि प्रॉफ़िट सेंटर है, डायमेंशन से मुराद यहाँ पे जो है मेरी प्रॉफ़िट सेंटर वाइज़ या सेगमेंट वाइज़ या बिज़नेस एरिया वाइज़, वो हर लिहाज से जो है वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो है वो आपका बैलेंस्ड हो सके। ये एक मेरी मतलब एक ऐसी डेफ़िनेशन बताने की कोशिश की है जो कि कोई लेमैन भी या कोई जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से है, वो समझना चाहे तो शायद उसको समझ में आए कि जो है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग करता क्या है। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है वो आपका किसी भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को जो कि आप ऑटोमेटिकली पोस्ट कर रहे हैं या मैनुअली पोस्ट कर रहे हैं, उसको इस तरह मल्टीपल लाइन्स में डिवाइड करना, मुख्तलिफ मुख उसमें डायमेंशंस को रखते हुए दिमाग में, जैसे कि प्रॉफ़िट सेंटर है या सेगमेंट है या बिज़नेस एरिया है, हर लिहाज से वो बैलेंस्ड हो। अच्छा, दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो है भई डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? जैसे कि मैंने पहले कहा कि बैकबोन भी आप समझ सकते हैं, स्पाइन भी कह सकते हैं आप इसको, और बड़ा क्रूशियल और बड़ी इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी है इसकी सैफिको के अंदर। तो इसकी क्या अहमियत है? तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग इसलिए निहायत अहम है क्योंकि ये प्रॉफ़िट सेंटर है या सेगमेंट है या बिज़नेस एरिया की जो लेवल है, इस पर जो आपका डॉक्यूमेंट है इसको बैलेंस करता है, इसको पॉसिबल करता है कि वो बैलेंस रहे। ये जो है आपकी करेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को यकीनी बनाता है, सर्टेन करता है, पैरेलल अकाउंटिंग को सपोर्ट करता है, और जो है ऑर्गेनाइज़ेशन में जो है मैनुअल एडजस्टमेंट जो की जाती हैं, उसको कम से कम इस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग की वजह से मैनुअल एडजस्टमेंट बहुत कम हो जाती है आपकी, हर डायमेंशन में। जैसे कि बैलेंस शीट में या प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट को बगैर किसी मैनुअल एडजस्टमेंट के बैलेंस करने के काबिल बनाता है। मुख्तसरन मतलब अगर मैं इन शॉर्ट इसको कहूँ तो ट्रांसपेरेंसी, कंट्रोल, रियल टाइम आपका जो है ये मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। अच्छा, अगर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को हम एक्टिवेट ना करें तो क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है वो बैलेंस करता है। तो बैलेंस करता है और ये सारी चीज़ों को प्रॉफ़िट सेंटर वाइज़ या सेगमेंट वाइज़ या बिज़नेस एरिया वाइज़ जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को मल्टीपल मल्टीपल लाइन्स में डिवाइड करके बैलेंस करता है। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग नहीं करूँगा तो क्या होगा? अगर मैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग नहीं करूँगा तो क्या होगा कि बैलेंस शीट जो है आपकी प्रॉफ़िट सेंटर या सेगमेंट के लिहाज से अवेलेबल नहीं होगी। कंपनी कोड की सतह पर बैलेंस मुमकिन है, लेकिन प्रॉफिट सेंटर, सेगमेंट या बिजनेस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार नहीं की जा सकती। लायबिलिटीज है, एसेट है और इक्विटी है, वो दुरुस्त तौर पे असाइन नहीं होती। अच्छा, इसको
समझते हैं कि क्यों नहीं हो सकती हैं, ऐसी क्या वजह है कि जो है अगर मैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग ना करूँ तो वो जो है दुरुस्त तौर पे जो है वो असाइन नहीं हो सकेगा, बैलेंस नहीं हो सकेंगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या बैलेंस शीट जो है वो आप प्रॉफिट सेंटर और सेगमेंट बेस के ऊपर जो है वो आपको बैलेंस नहीं मिलेगी, और बैलेंस नहीं मिलेगी तो इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है आपकी अकाउंटिंग के अंदर। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग या कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, नहीं करेंगे भाई, हम नहीं कर रहे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, और हम जो है वो प्रॉफिट सेंटर वाइज या कॉस्ट सेंटर वाइज जो है वो बैलेंस नहीं कर रहे हैं इसको, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? ठीक है? तो इसकी कोई मैं एक लॉजिक थोड़ा-सा वज़ाहत करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे स्वैप के जो बुनियादी अकाउंटिंग लॉजिक है, वो होती क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप वेंडर लायबिलिटी की अगर नेचर ले लें आप, अकाउंट्स पेएबल को हम देख लेते हैं, तो वेंडर लाइन जो है या वेंडर जो होता है, वो आपका एक रिकंसिलिएशन अकाउंट होता है, और जो कि एक लीगल ऑब्लिगेशन को डिनोट करता है। ये कोई ऑपरेशनल कॉस्ट को डिनोट नहीं करता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये प्रॉफिट सेंटर को डिराइव नहीं करता है, वेंडर। अकाउंट्स पेएबल की बात कर रहा हूँ, वेंडर की बात कर रहा हूँ कि वेंडर जो है वो एक रिकंसिलिएशन अकाउंट होता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो है ये एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है, ये ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वेंडर प्रॉफिट सेंटर को ड्राइव नहीं करता है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रॉफिट सेंटर को ड्राइव नहीं करता है, तो एसएपी के अंदर जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट सेंटर को जो है डिराइव करने की लॉजिक है कि जो है जैसे मिसाल के तौर पर एक्सपेंस है, अगर आप कोई एक्सपेंस पोस्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेंस जब हम पोस्ट कर रहे होते हैं तो एक्सपेंस लाइन में कॉस्ट सेंटर है, इंटरनल ऑर्डर है, डब्ल्यूबीएस है, या आप प्रॉफिट सेंटर ले लें, ये जो आपका कॉस्ट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर या डब्ल्यूबीएस जो है वो कहाँ से आता है? कॉस्ट सेंटर या प्रॉफिट सेंटर से आता है। वेंडर लाइन जब हम पोस्ट कर रहे होते हैं या वेंडर की जब हम कोई पोस्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो कोई कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए प्रॉफिट सेंटर भी नहीं है, और जब प्रॉफिट सेंटर नहीं है तो कोई कॉस्ट सेंटर, कोई इंटरनल एक ऑर्डर या डब्ल्यूबीएस कुछ भी नहीं है। तो सैप या एसएपी खुद से स्प्लिट क्यों नहीं कर सकता? मतलब मिसाल के तौर पर इसको मज़ीद थोड़ा-सा और डीप डाउन जाके देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर एक प्रॉफिट सेंटर है आपका ए, जिस पे 60% आपका खर्च हुआ है, और एक प्रॉफिट सेंटर है बी जिस पे आपका 40% खर्च हुआ है। तो एसएपी जो है वो क्वेश्चन करता है या वो पूछेगा कि भाई वेंडर लायबिलिटी को किस बुनियाद पर तकसीम किया जाए? क्यों? क्योंकि वेंडर लाइन आइटम में जो हम एक आपका जो प्रॉफिट सेंटर पे जो आपका ए पे जो एक्सपेंस खर्च हो रहा है, जो आपका खर्चा हो रहा है, वो एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका जो है प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर मौजूद है। उसमें आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब कॉस्ट ऑब्जेक्ट डालेंगे किसी में तो वो आपसे कॉस्ट सेंटर माँगेगा, प्रॉफिट सेंटर माँगेगा। तो एक प्रॉफिट सेंटर या कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका 60% उधर खर्च हुआ है, एक आपका 40% खर्च हुआ है। लेकिन जब आप दूसरी लाइन आइटम डाल रहे हैं, वेंडर की लायबिलिटी डाल रहे हैं, तो सैप उस वक़्त आपसे पूछेगा कि ये जो आपने जो मतलब आपका एक्सपेंस 2 प्रॉफिट सेंटर पे हो रहा है। 2 प्रॉफिट सेंटर पे आप खर्चा कर रहे हैं, एक पे 60% कर रहे हैं, एक पे 40% कर रहे हैं, और आप वेंडर लायबिलिटी बुक कर रहे हैं। तो वेंडर लायबिलिटी बुक करते वक़्त सिस्टम को कैसे पता चलेगा, एसएपी को कैसे पता चलेगा कि वेंडर लायबिलिटी कितनी कहाँ-कहाँ आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किस बुनियाद पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है? वो रकम की बुनियाद पे करनी है, क्वांटिटी की बुनियाद पे करनी है, अमाउंट की बुनियाद पे करनी है, किस बुनियाद पे करनी है? तो वेंडर को ये क्यों नहीं पता, या सैप को ये क्यों नहीं पता, सॉरी, कि जो है वो, क्योंकि आपने कोई रूल डिफाइन नहीं किया हुआ वहाँ पर कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग नहीं है। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या है? डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग ये रूल है, और वो रूल आपने डिफाइन नहीं किया हुआ है कि वो किस बुनियाद पर, किस बेस पे वो एक्सपेंस को डिवाइड करेगी। 2 एक्सपेंस है, दोनों एक्सपेंस को
वेंडर लायबिलिटी को किस तरीके से डिवाइड करेगी। तो सैप या कोई भी सिस्टम जो है वो अजम्पशंस पर काम नहीं करता है, उसको कोई लॉजिक चाहिए होती है कि जिसके ऊपर, और वो लॉजिक क्या है, वो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग नहीं की हुई है तो वो क्या करेगा सिस्टम कि वेंडर लाइन आइटम में जो है बाय डिफॉल्ट जो है कोई प्रॉफिट सेंटर डिराइव तो हो नहीं रहा है, और कोई लॉजिक भी आपने डिफाइन नहीं की हुई है, इस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग आपने कॉन्फ़िगर नहीं की हुई है, तो वो सिस्टम करेगा क्या? सिस्टम उसको कंपनी कोड के लेवल के ऊपर पोस्ट कर देगा। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग करता क्या है? डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग रूल बताता है, इनहेरिटेंस लॉजिक बताता है, या बैलेंसिंग रूल बताता है। इस स्प्लिटिंग डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के तहत हम सिस्टम को बता रहे होते हैं कि भाई स्प्लिटिंग रूल क्या होगा, इनहेरिटेंस की लॉजिक क्या होगी, बैलेंसिंग रूल क्या होगा, किस हिसाब से जो है इसको स्प्लिट करना है। मिसाल के तौर पर कि जो है वेंडर लाइन आइटम को एक्सपेंस लाइंस के तनासुब से प्रोपोर्शनली तकसीम किया जाए, कि जो है एक्सपेंस लाइन का एक 60% एक 40% है, तो वेंडर लाइन को भी उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली जो है वो उसको डिवाइड करके पोस्ट करें। ये लॉजिक हम कहाँ डिफाइन करते हैं? ये लॉजिक हम जो है वो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के तहत डिफाइन करते हैं। अगर मैं इसको आम अल्फाज में जो है बताने की कोशिश करूं तो मैं कुछ यूं जैसे मिसाल के तौर पे जब एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई जैसे वेंडर इनवाइस है या कस्टमर बिलिंग है, एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर मैं पोस्ट करने जा रहा हूं, तो ये आपकी जो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है, ये सैप के अंदर ऑटोमेटिकली पोस्टिंग को डिवाइड करने में आपकी हेल्प करता है। हर प्रॉफिट सेंटर सेगमेंट इसको दुरुस्त, बिल्कुल करेक्ट उसका जो है प्रोपोर्शनेट मिलता है। एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट, रेवेन्यू करेक्टली असाइन होती है। डॉक्यूमेंट सिर्फ कंपनी कोड पर ही नहीं बल्कि हर रिपोर्टिंग डायमेंशन मेरा मतलब वही है, तो प्रॉफिट सेंटर या सेगमेंट या बिजनेस एरिया के लिहाज से भी बैलेंस्ड करता है। एस4 हाना में इसकी जरूरत क्यों है? एस4 हाना का डिजाइन, जो कि अभी इसमें सभी जानते होंगे, सबने नाम भी सुना होगा इसका, एसीडो का, यूनिवर्सल जर्नल के जरिए रियल टाइम मल्टी डायमेंशनल रिपोर्टिंग पर मबनी है। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग इस बात को यकीनी बनाता है कि डॉक्यूमेंट हर डॉक्यूमेंट इस डिजाइन को बाय डिफॉल्ट तौर पर सपोर्ट करे, बगैर किसी मैनुअल एडजस्टमेंट के। मिसाल के तौर पर एक वेंडर इनवाइस है, मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए की एक वेंडर इनवाइस है, और ये जो वेंडर इनवाइस है वो, उसमें से प्रॉफिट ए के ऊपर जो एक्सपेंस हुआ है वो 6,000 रुपए हुए हैं, और जो है वो प्रॉफिट बी, प्रॉफिट सेंटर बी जो है उसका जो वो है पोर्शन वो 4,000 है। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के साथ वेंडर लायबिलिटी ऑटोमेटिकली तकसीम कर देगा 6,000 प्रॉफिट सेंटर ए के लिए और 4,000 प्रॉफिट सेंटर बी के लिए। हर प्रॉफिट सेंटर पर एक्सपेंस और लायबिलिटी दोनों बैलेंस्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के बगैर एक्सपेंस तो तकसीम हो जाता है, लेकिन वेंडर लायबिलिटी बगैर असाइनमेंट के रहती है और प्रॉफिट सेंटर रिपोर्ट्स नामुकम्मल हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको प्रैक्टिकली समझाना चाहूँ तो ऐप में हम लॉगिन करके देख लेते हैं पहले। जैसे मिसाल के तौर पर प्रैक्टिकली मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करके देखते हैं कि जो है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है वो प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं कि ये काम कैसे करती है।
ताकि इसका आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली भी आइडिया हो। ठीक हो गया। पोस्टिंग की 40 है, डेबिट कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि जो है मैं क्या नाम है इसका एक्सपेंस जो है वो 10,000 रुपये का है, और जो है वो 10,000 में जो है वो आपका मैं एक प्रॉफिट सेंटर ले लेता हूँ। ये मैंने जीएल ले लिया एक्सपेंस। ये मेरा जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो है वो जीएल है। और यहाँ मैंने 10,000 अमाउंट ले लिया। और कॉस्ट सेंटर ले लेते हैं इसके अंदर, लेट्स से 10,000। और मैं दूसरा जो हमारा बल्कि 10,000 नहीं है, ये हमारा 6,000 है, 6,000 है। और इसमें मैं एक और अपना जो है वो एक्सपेंस जो है वो बुक कर देता हूँ। एक और ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक 6,000 का मैंने पोस्ट अभी रिकॉर्ड किया, और एक मैं 4,000 का रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और इसको जो है वो मैं कॉस्ट सेंटर अपना दूसरा 5,000 दे देता हूँ। और इन दोनों को मैं अब क्रेडिट करने जा रहा हूँ। दो मैंने डेबिट किए, दो मुख्तलिफ कॉस्ट सेंटर के ऊपर। और अब जो है वो मैं अब इसको आउट गोइंग बैक ले लिया मैंने, एंटर 50। और यहाँ मैंने 10,000 मैंने इसको आउट कर दिया। और मैं इसको सिमुलेट करता हूँ। देखें, सिस्टम ने मेरे अभी मैंने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक्टिवेट की हुई है, और जो है वो कॉन्फ़िगर हुई हुई है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि अगर मैं ये इस जो हमारी एंट्री जनरल लेजर सिमुलेशन जो मुझे नज़र आपको दिख रही है, नज़र आ रही है, इसको मैं अगर एक्सेल में आपको डिफ़ाइन करूँ, तो कुछ इस तरीके से जो है वो पोस्टिंग मुझे नज़र आ रही है। सिस्टम ने किया क्या, बल्कि पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने क्या किया। दो मैंने 2 पहले तो जो है एक्सपेंस पोस्ट किए, एक नंबर 1 और नंबर 2 ये। एक में जो है मैंने जो है वो अ, एक अमाउंट दिया, दूसरी जो है लाइन में मैंने दूसरा अमाउंट दिया, और तीसरे में मैंने जो है सो क्रेडिट कर दिया बैंक आउटगोइंग। मैंने सिर्फ ये 3 एंट्री की थी। अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, कि मैंने सिर्फ ये 3 एंट्री की थी। सिस्टम ने किया क्या है? सिस्टम ने किया ये है कि देखें, ये, ये, ये एडिशनल 4 लाइन और नज़र आ रही है आपको इसके अंदर, जबकि मैंने सिर्फ ये 3 एंट्री की थी। एक मैंने एक्सपेंस ये बुक किया था 6,000 का, एक मैंने ये एक्सपेंस बुक किया था 4,000 रुपए का, और 10,000 रुपए मैंने अपने आउटगोइंग से मैंने इसको क्रेडिट कर दिए। तो अगर देखें तो इसमें मैंने कॉस्ट सेंटर लिया था ये, जिससे प्रॉफिट सेंटर उठ के आ रहा है, और जो है दूसरा मैंने प्रॉफिट सेंटर लिया था ये। कैश आउट जो मैंने किया है, जो बैंक से मैंने जो पैसे उसको पे किए हैं, क्रेडिट किया है, उसमें मेरा कोई प्रॉफिट सेंटर नहीं आ रहा। प्रॉफिट सेंटर क्यों नहीं आ रहा? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो है वो सिस्टम जो है, अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग इनेबल ना करूं, तो सिस्टम जो है वो खुद से इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि जो है वो 4,000 किधर जाएगा, 6,000 किधर जाएगा। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या करता है? डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग ये करता है कि जैसे मिसाल के तौर पर इसने जो है वो 4 लाइनें जो है वो एडिशनल सिस्टम ने ऑटोमेटिकली पोस्ट की हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से हाइलाइट कर दूं कि ऊपर वाली ग्रीन लाइंस जो हैं वो मैंने खुद पोस्ट की थी, जबकि ये 4 लाइन जो है वो सिस्टम ने
ऑटोमेटिकली पोस्ट की हैं, जो कि हमने अपनी डेफिनेशन में भी पढ़ा सीखा, जो मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग करता क्या है कि डॉक्यूमेंट के अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को मल्टीपल लाइंस में डिवाइड करता है, ताकि आप जो है ना सिर्फ जीएल के ऊपर बल्कि आपका हर डायमेंशन के ऊपर, डायमेंशन मींस प्रॉफिट सेंटर बेस पे या आपका कॉस्ट सेंटर बेस पे या सेगमेंट बेस पे भी आपका जो है वो डॉक्यूमेंट बैलेंस हो सके। अगर मैं इसको ये समझूं कि जो है आपका जीएल पे जो है, जैसे मिसाल के तौर पर कितना नजर आ रहा है, ये डेबिट हो रहा है 500, ये डेबिट हो रहा है 600, ये डेबिट हो रहा है 500, ये डेबिट हुआ 600, ये डेबिट हुआ, तो इसका टोटल जो है वो 1100 ये टोटल आ गया इसका। क्रेडिट जो है वो -1100 ये आपका क्रेडिट हो गया। तो अगर मैं टोटल देखूं तो -0 आ रहा है। इट्स ओके, ये सही है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट सेंटर वाइज देखूं तो प्रॉफिट सेंटर में जो है वो हमारा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक सेकेंड। प्रॉफिट सेंटर में जो है वो डेबिट कितना हो रहा है मेरा, ये SSIN_0002D, इसमें 600 डेबिट हो रहा है हमारा, ये 600 डेबिट यहाँ आ गया। 500 जो है वो डेबिट हो रहा है SSIN_0004 पे, ये मेरा प्रॉफिट सेंटर है, यहाँ पे मेरा क्रेडिट हो रहा है, ये 500 इधर डेबिट हो रहा है, सॉरी 500 ये, ठीक है। लेकिन ये 500 डेबिट प्रॉफिट सेंटर पे तो ये वाला तो हो रहा है जो मैंने किया है, लेकिन क्रेडिट कहाँ हो रहा है? प्रॉफिट सेंटर वाइज तो ये बैलेंस नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से क्रेडिट हटा दूं, जो कि जीरो बैलेंसिंग क्लियरिंग अकाउंट जो मेरा डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के तहत आ रहा है, तो मेरा अगर प्रॉफिट सेंटर वाइज देखा जाए तो प्रॉफिट सेंटर में तो मेरा बैलेंस जीरो नहीं हो रहा है। जीएल वाइज तो जीरो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट सेंटर वाइज जीरो नहीं हो रहा है। तो जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट जो मेरा डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है फंक्शनैलिटी जो मैंने एक्टिवेट की है, वो कर क्या रहा है? वो कर ये रहा है कि जो है वो 600 जो है उसने जीरो में, ये ऑटोमेटिक पोस्टिंग है मेरी जो ऑरेंज हाईलाइट है, इसने जो है वो 600 जो है वो डेबिट किया, 600 इसने क्रेडिट किया किस कॉस्ट सेंटर के ऊपर, किस प्रॉफिट सेंटर के ऊपर, SSIN_0002D के ऊपर। तो अंडर SSIN_0002D के ऊपर जब उसने क्रेडिट किया 600 ये, तो 600 यहाँ पर आ गया। जब 600 आ गया तो मेरा, सॉरी माइनस 600 आ गया, तो ये मेरा प्रॉफिट सेंटर SSIN_0002D ये मेरा बैलेंस हो गया, जीरो हो गया। इसी तरीके से जो है मेरा दूसरा उसने क्या किया है, उसने ऑटोमेटिक जो क्लियर किया है वो किया है उसने 500 जो है वो डेबिट किया है और 500 जो है उसने क्रेडिट किया है SSIN_000004 के ऊपर। तो जब उसने जो है SSIN_0004 जो प्रॉफिट सेंटर है उसके ऊपर क्रेडिट किया, तो यहाँ पे जो मिसिंग था हमारा क्रेडिट -500 वो आ गया, जिसकी वजह से वो हमारा ये वाला प्रॉफिट सेंटर भी बैलेंस हो गया। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है ना वो आपको अ, जैसे कि मैंने पहले बताया बाय डेफिनेशन कि जो है कोई भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को हर डायमेंशन में मल्टीपल लाइन आइटम्स में डिवाइड करके हर डायमेंशन में आपके डॉक्यूमेंट्स को बैलेंस रखता है। अगर जो है आप इसको जो है वो एक्टिवेट नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं कि आपका जो है वो एक्सपेंस तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो है वेंडर लायबिलिटी जो है वो बगैर असाइनमेंट के रहती है और प्रॉफिट सेंटर रिपोर्ट जो है वो इनकम्प्लीट रहती हैं। तो अगर जीएल बैलेंस्ड है और डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग नहीं करें, मतलब जीएल तो हमारा बैलेंस है, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग ना करें तो फिर क्या होगा, मतलब डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है वो आपका अगर हम नहीं करेंगे तो जीएल तो बैलेंस हुआ हुआ है आपका, ये वाला जीएल बैलेंस, ये तो आपका जीएल बैलेंस हुआ हुआ है आपका। मैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग ना करूं तो ये अनबैलेंस रहे, अगर प्रॉफिट सेंटर ये वाला और ये वाला अनबैलेंस रहे तो क्या फर्क पड़ता है इससे, मैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग नहीं करता हूं। तो अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बैलेंस शीट जो है वो अगर आप डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट जो है वो आपका कंपनी कोड पे लेवल पे बनती रहेगी, ठीक है ना। और प्रॉफिट सेंटर रिपोर्ट्स में जो है वो आपका जो लायबिलिटी है इक्विटी है वो प्रॉफिट सेंटर या सेगमेंट वाइज जो है वो आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे, जिससे अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपकी जो है वो
क्लियर नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी उसके अंदर। तो जैसे मिसाल के तौर पर जो है आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डिटेल होगा, लेकिन बैलेंस शीट जो है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? कि जो है वो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको इस तरीके से समझाऊं कि जैसे मिसाल के तौर पर जो है अकाउंट्स पेबल है या अकाउंट रिसीवेबल है, बैंक है, एसेट है, टैक्स है, GRIR है, इस जैसे जितने भी अकाउंट है कॉस्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रॉफ़िट सेंटर भी जो है वो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो है वो प्रॉफ़िट सेंटर जो है वो ऑटोमैटिकली बाय डिफ़ॉल्ट डिराइव नहीं हो रहा होता है इनके अंदर। ये तमाम बैलेंस शीट आइटम्स हैं, और जब ये खुद ब खुद ये जो है कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे होते और प्रॉफ़िट सेंटर भी डिराइव नहीं हो रहा होता है, तो जिसकी वज़ह से क्या हो रहा होता है, जिसकी वज़ह से अगर आप मैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग नहीं करूँगा तो वो तमाम का तमाम जो है वो किसके ऊपर बुक करता रहेगा, आपका कंपनी कोड लेवल के ऊपर पोस्ट करता रहेगा। तो जो है वो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, तो वो तो कहेगा कि यार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, तो आपने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग आपने जो है वो एक्टिवेट नहीं की हुई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक्टिवेट ना होने की वजह से, तो कॉस्ट जो आइटम है, आपके जो कॉस्ट एलिमेंट है, तो वो तो सही मेंटेन हो रहे हैं क्योंकि वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट ड्राइव हो रहा है उनके अंदर, क्योंकि वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन बैलेंस शीट आइटम जितने भी हैं, लाइक आपका AP है, AR है, बैंक है, एसेट है, टैक्स है, ये जो है आपका जो है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, और बाय डिफॉल्ट जो है वो प्रॉफिट सेंटर भी डिराइव नहीं कर रहे होते हैं, और उनकी वजह से आपने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग की भी नहीं है। तो वो जितने भी आप जो बुक कर रहे हैं कॉस्ट, वो सारी की सारी कंपनी कोड कोड के ऊपर जो है वो मेंटेन हो रही है। तो उससे होगा क्या कि जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो आपको बता रही होगी कि भाई प्रॉफिट एंड, मिसाल के तौर पर प्रॉफिट सेंटर ए जो है इसमें मुनाफा है, लेकिन बैलेंस शीट में जाएंगे तो वो कहेगा कि यार ये जो आपका एसेट है, ये जो भी है वो किसके हैं हमें नहीं पता। मतलब वो अगर मैं इस तरह कहूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो वो डिसेंट्रलाइज्ड आपको नज़र आ रही है प्रॉफिट सेंटर वाइज़, लेकिन आपका बैलेंस शीट जो है वो सेंट्रलाइज़्ड है, और वो सेंट्रलाइज़्ड किसके ऊपर है? कंपनी कोड के ऊपर है, क्योंकि कंपनी कोड के ऊपर ही जो है वो सारी चीज़ें पोस्ट होती जा रही हैं ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, जिससे आपकी जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो है कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है वो अ, इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग मतलब अगर कोई नहीं करना चाह रहा है तो ठीक है, ना करे, तो उससे क्या होगा कि भाई एक ही प्रॉफिट सेंटर होगा, सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, कंपनी के ऊपर सारी पोस्ट हो रही होंगी चीज़ें, कोई प्रॉफिट सेंटर या जो है वो सेगमेंट वाइज़ जो है उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही होगी। अगर कोई इस तरह की स्टैट्यूटरी आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड है तो ठीक है, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग ना करें। अदर देन दैट आपका जो है वो अ, जो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और तकरीबन हर जगह, मतलब प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग मैंने हर जगह इम्प्लीमेंटेड देखी है, जहाँ तक मैंने आज काम की, जहाँ तक भी मैंने काम किया है, जहाँ-जहाँ मैंने किया है, तो प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, और मतलब आप कोई भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन उठा के देख लें तो प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग उसमें मतलब रिक्वायर्ड होती है, माँगी जा रही होती है इसके अंदर। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग सिर्फ़ GL को ही नहीं, बल्कि जो है वो आपका प्रॉफिट सेंटर को भी जो है वो आपका, या सेगमेंट वाइज़ जो है वो, या आपका दूसरे जो जितनी भी आपकी डायमेंशंस है उसको बैलेंस करने के काम आती है। तो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करती है, आपकी रिपोर्टिंग को क्रिस्टल क्लियर करती है, कंप्लायंट बनाती है आपको, आपकी रिपोर्टिंग को। तो ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का काम है। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है वो एक मेन और इम्पोर्टेंट टास्क है, एक फंक्शनैलिटी है जो कि हम बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको मुनासिब समझा कि जो है, अच्छा, बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन में हम करेंगे तो ये तो आपको, आई होप, आई बिलीव कि जो है आपको ये समझ में आ गई होगी कि जो है वो ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है वो क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, और जो है वो हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, और ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ गए।
मज़ीद ये कि जो है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है वो 3 तरह की होती है। एक होती है आपकी एक्टिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, दूसरी आपकी होती है पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग और तीसरी जो है वो कहलाती है ज़ीरो बैलेंस क्लियरिंग डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, ज़ीरो बैलेंस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। तो वो तीनों टाइप जो है वो एक्टिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग और एक्टिव ज़ीरो बैलेंस क्लियरिंग, ये तीनों हम अगले सेशन में इंशाल्लाह जो है इसको हम डिस्कस करेंगे, बल्कि हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इसको कि कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और इसको कहाँ-कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये सेशन जो है आपको जो है वो मेरी पूरी कोशिश है कि इन्फॉर्मेटिव रहे आप लोगों को। आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझ में आए एक्चुअली कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होता क्या है, और मेरी पूरी कोशिश थी कि ऐसी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि जिसमें कोई, चाहे अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो या चाहे वो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो, कोई लेमैन भी अगर उसको समझना चाहे तो उसको समझ में आए कि एक्चुअली डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होती क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसको हम बैकबोन या स्पाइन ऑफ सैफी को क्यों कहते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका हमने एक प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया मैंने आपको सिस्टम के ऊपर। तो आई बिलीव यू विल नाउ अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, दैट कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हम फिर इनकी टाइप्स और ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं, वो तो मैंने बता दी आपको। इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन पे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। ओके, बाय।